सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उससे पहले कर्नाटक, लेकिन इस वक्त अगर चर्चा है तो गुजरात और हिमाचल की, साथ में दिल्ली एमसीडी चुनाव की भी। और उसके साथ चर्चा में है एक और नया दल तो पुराना, लेकिन उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की नजर है, क्या रणनीति होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश जायसवाल, जो मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे अहम कड़ी, सबसे जिम्मेदार पद। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, गुजरात चुनाव से बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक नई दिशा दी है, या फिर हिमाचल या फिर दिल्ली नगर निगम के चुनाव से आम आदमी पार्टी किसको अपनी उपलब्धि मान रही है? देखिए, हमको तो हर वक्त, हर पहलू, हर समय सीखने को मिलता है। इसमें दिल्ली नगर निगम चुनाव हमारा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ 8 साल से सरकार है और 8 साल से वहाँ पे जो हमने सेवाएं दी थी, जो विकास अरविंद जी का मॉडल था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा का, महिलाओं को यात्रा फ्री का, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ था एमसीडी का। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काबिज थी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। साथ में गुजरात का चुनाव हमने पूरी ताकत से लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन गुजरात की जनता ने हमको अच्छा 13% वोट देके सराहा, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव लड़ा था हमने। गुजरात में भाई मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह जी का गढ़ है, उस गढ़ में जाके हमने 5 सीट जीती है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में आज मात्र 1 दशक में आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी बनी। दूसरी पार्टियों को 40-40 साल लगे, तब जाके राष्ट्रीय पार्टी बनी है। मतलब एक बदलाव की राजनीति, युग परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। वो परिवर्तन का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। युग परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। दिल्ली अन्ना आंदोलन के बाद, जिसमें आपने भी सहभागिता की थी, उसके बाद में भी तो आप पंजाब, गुजरात और गोवा भी गए थे। देखिए, हमने जहां राज्य में हम लड़ रहे हैं, जहां पंजाब में हमने पहली बार चुनाव लड़ा, वहां ठीक ठाक संगठन था। पहली बार चुनाव लड़ते हम 20 सीट जीतते हैं, तो वहां पे हमारा एक लेवल का संगठन और विपक्ष की भूमिका हमने निभाई। वहां पे दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 112 में से 92 सीट मिली। हमने गोवा में चुनाव लड़ा, गोवा में हमने 2 सीट जीती और 8% वोट लेके हम राज्य का दर्जा हासिल कर चुके थे। तो 3 राज्य में, 2 राज्य में सरकार है, 1 राज्य में राज्य का दर्जा हासिल करें। चौथा राज्य हमारा को गुजरात की जनता ने जो प्यार दिया, एक इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। गुजरात की जनता का जो स्नेह प्यार दिया, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जो दिया 13% वोट, ये बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो अब इसके साथ कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाती है और लक्ष्य भी बड़ा हो जाता है, तो वो क्या? देखिए, जिम्मेदारी जनता ने हमको दे दी है कि दिल्ली मॉडल जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों लेकर हमको पूरे देश में जाएंगे और देश में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने पिछले चुनाव के पहले मेक इन इंडिया नंबर 1 का एक नारा दिया था, जो गुजरात चुनाव साथ में थे। उसके बाद अरविंद जी हमारे पूरे देश में निकलेंगे और देश में व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, वो सारे हमारे पूरे देश में, अन्य राज्यों में भी जाएगी। तो अकेले दम पर एकला चलेंगे या गठबंधन की राजनीति को भी कोई विकल्प खोल के रखेंगे? देखिए, गठबंधन की राजनीति से बहुत दूर है अरविंद जी। इस देश का चुनाव जनता लड़ेगी। अगर जनता चाहती है कि भाई देश में शिक्षा अच्छी हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों को स्वास्थ्य की चिंता ना हो, बिजली फ्री में मिले। भाई बिजली आज हम पंजाब में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा लिया हुआ जनता को वापस करने का एक नाम मात्र है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के टारगेट पे कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, हम किसी को हराने और जीतने के लिए लड़ते हैं, हम जनता की सेवा के लिए लड़ते हैं। अगर सेवा तो तभी है ना सर, जब चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे तब जब लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कोई लक्ष्य होगा। आपके टारगेट पर कौन? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पे होगी उससे लड़ाई होगी हमारी। जो सत्ता पे है किसी भी राज्य में या केंद्र में, उसी से हमारी 1 to 1 लड़ाई होगी। थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपने। जो सरकार में है उसके मुखालफत करेंगे और उसी से अपन, मतलब आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी, आगे बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के लिए कोई संदेश इन चुनावों से जो आपने पकड़ा हो या पार्टी चाहती हो? देखिए, ये बिल्कुल तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति जनता पसंद कर रही है। हमने अभी रिसेंटली नगर निगम के चुनाव लड़े थे। नगर निगम के चुनाव में हमने मध्य प्रदेश का एक महापौर जीता सिंगरौली से, और हमने लगभग ये मान के चलिए कि हमने
6.9% वोट, 6.3% वोट हमको जनता ने नगर निगम में दिया और हमने अभी 52 पार्षद भी जीते, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी जीते। मतलब जनता बदलाव चाहती है। अब हमको जनता के बीच में जाके दिल्ली मॉडल जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का लेके जनता के बीच में जाएंगे और 2023 और 2024 का चुनाव इसमें सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बीच होने जा रहा है। तो गुजरात और हिमाचल की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो टारगेट पर बीजेपी है। निश्चित ही 18 साल से मध्य प्रदेश को लूट के खाने वालों के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, महिला उत्पीड़न के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कुपोषण के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, सरकारी स्कूल जो यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। माने रेवड़ी बांटेंगे और सब कुछ फ्री में। देखिए रेवड़ी की परिभाषा क्या है? अगर एक सांसद को बंगला मिलता है, उसको 4000 यूनिट बिजली मिलती है, तो क्या सांसद अपने घर से पैसे देता है या वो अपने जनता के टैक्स से जो पैसा मिलता है उससे बिजली 4000 यूनिट मिलती है? अगर हमने जनता को दे दी 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री, तो जनता का पैसा है ना। दिल्ली में हमने चुनाव भाई 30,000 करोड़ का जब बजट था, जब पहली बार चुनाव लड़ा, आज 80,000 करोड़ का चुनाव। देश में एक ऐसी पार्टी है जो सारी चीजें फ्री देने के बाद आप प्रॉफिट में जा रही है। तो मॉडल कौन सा आगे बढ़ेगा? जब आप दिल्ली रहते हैं तो आप पंजाब का, गुजरात जाते हैं तो पंजाब के मॉडल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किस मॉडल के साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? दिल्ली मॉडल एक मॉडल है पूरे देश में, चाहे हमने पंजाब में चुनाव लड़ा हो या गुजरात में चुनाव हो या आने वाले मध्य प्रदेश में। दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का मॉडल, जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, सबसे बेहतर सरकारी स्कूल है, वो उसका मॉडल है, दिल्ली मॉडल। लेकिन जैसे एक आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काट के जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहते उसको तो सत्ता में पहुंचा दिया और पहले से ज्यादा मतों से, पहले से ज्यादा सीट गुजरात में। देखिए आम आदमी पार्टी किसी को वोट नहीं काटती है, वोट काटने की राजनीति हमने ना सीखी है ना सिखाया किसी को। हम अपनी बात रखते हैं और जनता उसको पसंद करती है और हमें वोट देती है। कांग्रेस को भाई कांग्रेस को देखिए ना, बिकने मतलब एक बिकाऊ है खरीदार पार्टी के बीच में पहचान हो रही है, और कांग्रेस और भारतीय जनता बोलती है कि भाई ये बिक रहा है तो हम खरीद रहे हैं, तो वो बिकाऊ और खरीदार की पार्टी बन के रह गई है। वहां पे कोई स्थिति नहीं बनी है। अगर अस्तित्व होता तो 17 सीट पे नहीं रह जाती कांग्रेस की। 150 साल पुरानी पार्टी है, आज से तो खत्म होने पे आ गई। जनता की मूलभूत सुविधाओं से वो विपक्ष के बीच में चली गई है। अब वो मूलभूत सुविधा जनता की नहीं उठा रही, जनता की मूलभूत सुविधा उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी उठा रही है। माने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है मध्य प्रदेश में, खासतौर से कांग्रेस कोई चुनौती नहीं। यहाँ पे जनता ने विकल्प दिया था ना मध्य प्रदेश में, सारे का विधायक बिक गए, यहाँ ज्योतिराज सिंधिया चले गए, तो अब जनता किस पे विश्वास करे? जनता एक नया परिवर्तन का विश्वास कर रही है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो 2023 में चुनाव होने जा रहा है अरविंद जी के नाम पे। मुकाबला बीजेपी से है या फिर मोदी फैक्टर से? दोनों से है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो रही है। अच्छा, कांग्रेस खत्म हो रही है, बीजेपी खत्म हो रही है, तो आप ही आप बचेंगे मतलब? अरे भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या है? सरपंच का चुनाव होता तो मोदी को वोट दो, पार्षद का चुनाव होता तो मोदी को वोट दो, विधानसभा का चुनाव होता तो मोदी को वोट दो, लोकसभा का चुनाव होता तो मोदी का वोट दो। आप केजरीवाल के नाम पर तो वोट मांगते हैं ना भाई? नहीं, हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट मांग रहे हैं। हम अरविंद जी तो काम कर रहे हैं ना। अगर मोदी जी काम गिना ना कि हमने ये काम किया, उस पर वोट मांगे। हम बोलते हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए, उस पर वोट मांगते। अच्छे स्कूल किसने बनाया? तो चेहरा राजनीति में और चुनाव में कोई मायने नहीं रखता, और कोई मायने नहीं रखता चाहे वो अरविंद केजरीवाल का ही क्यों ना हो। नहीं, अरविंद केजरीवाल हमारे भाई मुखिया है, अरविंद केजरीवाल, उनके नाम पे हम तो चुनाव लड़ेंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि अब मोहल्ला क्लिनिक और विकास के जो बातें हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो मायने किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ये बनाया किसने? भाई अरविंद जी ने बनाया ना। मोहल्ला क्लिनिक है, सरकारी स्कूल सुधार दिए। चुनाव में चेहरा कोई मायने रखता है? नहीं, विश्वास करिए, ये चुनाव तो चेहरा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सबसे बड़ी बात है काम। आप काम क्या कर रहे हैं? देखो ठीक है ना, कई चुनाव में कई फैक्टर होते हैं। चुनाव में मैं फिर पूछ रहा हूं और स्पष्ट जवाब चाहता हूं, चेहरा कोई मायने रखता है क्या? चेहरा बहुत मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ तो फिर अगर मोदी के नाम पे अगर भाजपा चुनाव लड़ती है और मोदी का चेहरा सामने लाती है, तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या? आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं, आप काम गिनाइए ना। आप तो काम नहीं, आप चाहेंगे वही गिनाएंगे क्या? उनकी रणनीति अपनी है। अगर वो मोदी का चेहरा सामने लाते हैं तो क्या अभी भी आप उसके मुकाबले आपके पास चेहरा नहीं है? हमारे पास है ना चेहरा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वहां पर काम करती है। और जो हमने फिर कह रहे हैं, जो हमने काम किया दिल्ली में, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर ले, दुनिया के लोग उसको देखने आ रहे हैं। सरकारी स्कूल
अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी वहां सरकारी स्कूल देख रहे, उन्हें रोकने की कोशिश की, सरकारी स्कूल में नहीं जाने देंगे। लेकिन अरविंद जी का जो उन्होंने काम किया, उस काम को देखने लोग जा रहे हैं ना। उस काम को कर रहा है अरविंद केजरीवाल के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब मध्य मोदी जी काम क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के अखबारों में पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा विज्ञापन के तौर पे सामने लाया जाता है, तो क्या केजरीवाल पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं, पूरा भरोसा है, लेकिन काम को तो रखना पड़ता है ना जनता के बीच में, और जनता के बीच में एक माध्यम है चौथे स्तंभ में तो हमें जाना पड़ेगा। विज्ञापन की क्या विज्ञापन, फर्जी विज्ञापन तो नहीं दे रहे ना, फर्जी स्कूल तो नहीं बनवा देते रातों रात कि फर्जी स्कूल बनवा दिया। मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में क्या काम सर? आपकी पार्टी का नेता पंजाब का मुख्यमंत्री है वो, या केजरीवाल? अगर विज्ञापन में पंजाब के मुख्यमंत्री की फोटो है तो केजरीवाल को पीछे छोड़ रहे हैं ना आप? नहीं, ऐसा नहीं है ना। काम वहां पर काम कौन कर रहा है? वहां विज्ञापन भाई सरकार दे रही है, भगवत मान जी थोड़ी दे रहे हैं। वहां पे पंजाब की सरकार विज्ञापन देती है, जिसमें हम क्या क्या काम करें वो गिनाते हैं। इतने फर्जी विज्ञापन जो आते हैं केंद्र सरकार के, मोदी जी के नाम पे, जहां शिवराज जी फर्जी विज्ञापन देते हैं, उसको जो ध्यान नहीं देता। अगर अरविंद जी की बात और काम पे हमने विज्ञापन दिया तो उसपे, लेकिन ये बात भी सही है कि हमें समाज और जनता के बीच में जाने के लिए चौथे स्तंभ की जरूरत होती है, और चौथे स्तंभ में अरविंद जी और भगवत मान जी अपनी बात रखते हैं। चलिए, तो ये राष्ट्रीय दल जो आम आदमी पार्टी है, अब इसके लिए कर्नाटक पहले है जहां चुनाव होना है, या फिर मध्य प्रदेश? देखिए, ये तो हमारे मुखिया निर्णय लेंगे कि मेरे संभवतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा टारगेट पहले रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा संगठन बना हुआ है। आपके संगठन में अभी तक कितने प्रदेश अध्यक्ष, कितने प्रभारी और कितना बड़ा बदलाव समय के साथ हुआ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आलोक अग्रवाल जी थे, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन से आए थे, उन्होंने अपना संघर्ष का जीवन यहाँ दिया पार्टी में। उसके बाद उनको क्यों हटा दिया? उनको हटाया नहीं है, नहीं हटाया किसी को नहीं है, वो अपने आंदोलन में चले गए, क्योंकि हो सकता है उनकी अपनी परिभाषा, अपना सोच है। फिर आम आदमी पार्टी में नया प्रदेश अध्यक्ष दिया जो पंकज सिंह जी है, IIT बॉम्बे से है, पढ़े हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनके नेतृत्व में पिछले 3 साल से काम चल रहा है। आज हमारे पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी, जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हुए थे, आज हमारे पास 2 मंत्री अरविंद जी ने दिए हुए हैं, जो जिसमें मुकेश गोयल जी अभी वर्तमान में चुनाव जीते हैं, पार्षद का स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, और अभी विधायक जो है भूपेंद्र जून जी, वो हमारे चुनाव प्रभारी हैं। तो अब मध्य प्रदेश टारगेट कर लिया है, तो 2 प्रभारी टारगेट पर है। तो आम आदमी पार्टी ने कोई ना कोई सर्वे तो कराया है समय समय पर, चाहे वो NGO द्वारा हो या निजी हो और दूसरी एजेंसी हो। क्या फीडबैक है आपके पास मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि 18 साल से जो यहाँ पे सरकार चल रही है, और जो पिछले 3 बार पहले को सरकार बदली, वो जो सरकार बिक गई, अब जनता का विश्वास दोनों सरकारों से उठ चुका है। अब आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुत विश्वास से लोग देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के कामों को देख रहे हैं। ये सर्वे हो चुका है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में पूरी ताकत से लगी। मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। समाजवादी पार्टी हो, गोंडवाना हो, बसपा हो, भारतीय जनशक्ति ने भी किस्मत आजमाई। इन दलों की कोई भूमिका निर्णायक नहीं रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे सोच रही है? देखिए, ये सीमित अपने उसमें रह गए, जातिवाद में रह गए, धर्म में रह गए। BSP दलितों का, समाजवादी पार्टी यादव की, जनता दल अपने उसमें। आम आदमी पार्टी इससे विपरीत है, तब जाकर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, ये जनता की सेवा करने वाली पार्टी है, इसलिए लोग जनता पसंद कर रही है। 13% वोट गुजरात में कैसे मिल गए? तो अभी आपका संगठन का जो स्ट्रक्चर है और जो सदस्यता है वो क्या है मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारी सदस्यता अभियान पूरी चल रही है। मध्य प्रदेश में एक स्ट्रक्चर है, प्रदेश की हमारी बॉडी है, प्रदेश के पदाधिकारी है, जोन की बॉडी है, जोन के पदाधिकारी है, लोकसभा है, विधानसभा है, जिलाध्यक्ष है, ग्रामीण है, शहर है, वार्ड पे है, बूथ पे है। अभी हमने जोनल सम्मेलन किया था, 230 विधानसभा में हमने जोनल सम्मेलन किया, और वहां सफलता पूर्वक हमने संगठन को खड़ा करके पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को वहां पे रखा है। और सदस्यता जो अभियान चलाया, लोगों को मिस कॉल करके हो या पर्ची काट के हो, सदस्य अभियान का डाटा एक लेवल तक का प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यालय में जा चुका है। तो प्रदेश कार्य समिति नाम की अंतिम बैठक कब हुई और भविष्य में कब होने वाली है? देखिए, अभी हमारी माननीय जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ नगर निगम चुनाव के पहले बैठक हुई थी, और हमने कहा था कि नगर निगम चुनाव लड़ना चाहिए, तो CM साहब ने काम ले लिया। उसमें अच्छी सफलता हमें मध्य प्रदेश में मिली।
और जिसमें हमने मध्य प्रदेश में एक महापौर, देश का पहला आम आदमी पार्टी का महापौर हमारे जो रानी अग्रवाल जी हैं, भारी मतों से जीती है। विधानसभा में पिछली बार वो हार गई थी, दूसरे नंबर पे थी। इस बार हमने 55 पार्षद जीते हैं और यहाँ तक कि जनपद सदस्य 32 जीते हैं, जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, पंच जीते हैं, ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि हम जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या जो दूसरे दलों से जुड़े लोग हैं उनके लिए दरवाजे पूरी तरह खोले हैं, या नए चेहरे ही आपकी पहली प्राथमिकता होगी? सभी लोगों के लिए खुले हैं। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिलाओं के उत्पीड़न की बात करेगा उनके साथ चलेगा। उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में और लोग आ भी रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो ये है कि संगठन कोई बहुत मजबूत नहीं है, अभी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन चुनौती दूसरी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के जिनको टिकट काट दिए जाएंगे, जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व पदाधिकारी हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है। देखिए, हमारा क्राइटेरिया है क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, करप्शन नहीं होने चाहिए, कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए। अगर 3-4 बिंदुओं पे खड़े उतरते हैं तो पार्टी में सभी का स्वागत है, क्योंकि भाई आखिर 130 करोड़ की जनता है ना, उसी में से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। कोई राजनीतिक दल का होगा, कोई समाज सेवी होगा, कोई जन सेवक होगा, कोई अपना पुराने IAS IPS है, वो भी आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में। इन तमाम 130 करोड़ की जनता में से ही हमको टिकट देना है, वो चाहे राजनीतिक दल का हो या समाज सेवी हो। तो सेंधमारी कहां करेंगे सर? जो टारगेट पर है भाजपा वो, या जिसको चुनौती नहीं मानते वो कांग्रेस? अगर कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है तो कांग्रेस छोड़कर आने वालों के लिए कोई संभावना? बिल्कुल है संभावना। बहुत से लोग मेरे टच में है, विधायक भी टच में है, कुछ लोगों को मैं लेकर किस दल के लोग आपके टच में हैं? सभी दोनों दल के लोग हैं। सभी लोग दल के लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे गुजरात चुनाव का, और निश्चित ही उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं जो उनको अपना उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कई साल से पार्टी में है लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। तो उनको आम आदमी पार्टी टिकट देगी? अगर वो आएंगे तो स्वागत है उनका पार्टी में। नहीं, पार्टी में स्वागत एक अलग बात है, लेकिन टिकट की गारंटी देकर के ही किसी की एंट्री होगी क्या? नहीं, टिकट की गारंटी देके नहीं होगी। ये जिन्होंने कहा है कि पद और टिकट के जिले आएंगे वो ना आए पार्टी में, अरविंद जी का साफ कहना है। तो ये तो 2023 की बात हुई, लेकिन कहीं लक्ष्य पे 2024 भी रहेगा या 2023 के बाद सोचेंगे? नहीं, 2023 का तो चुनाव हमारा एक ताकत का चुनाव होगा, लेकिन लक्ष्य हमारा 2024 का होगा। मैं आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि 2024 के चुनाव आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के मोदी के बीच होने वाला, बाकी कोई विपक्ष नहीं रहेगा। चलिए, सिर्फ 2 व्यक्तियों के नाम पे होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने राष्ट्रीय राजनीति में तो मोदी के सामने केजरीवाल को खड़ा कर दिया, लेकिन शिवराज की सरकार है, शिवराज के सामने आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्या डॉक्टर मुकेश जायसवाल? नहीं, ये तो हमारे सीएम साहब तय करते हैं। आम आप आदमी पार्टी दौड़ में तय करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी योग्यता को जानते हैं कि आप उस लायक हैं? योग्यता को जानते हैं कि जहां हमारी पार्टी हमको तय कर देगी वहां हम काम करेंगे। जो पार्टी अध्यक्ष है, क्या वो चेहरा बनाया जा सकता है? पार्टी तय करेगी, कोई चेहरा नहीं बनता भाई। वहां पे हमारे गुजरात में तो ईशुदान जो हमारे गोपाल इटालिया जी प्रदेश अध्यक्ष कई साल से थे, लेकिन वहां पे एक नया चेहरा ईशुदान गढ़वी साहब आए। नए चेहरे में मुकेश जी भाजपा और कांग्रेस से आए हुए आयातित नेता को भी चेहरा बनाया जा सकता है? ये जनता तय करती है। जनता तय करेगी कि पार्टी और केजरीवाल तय करेंगे? नहीं, जनता तय करती वोटिंग से। आप देखिए गुजरात में क्या किया। नहीं, एक मिनट, पार्टी का चेहरा मतलब चुनाव में नहीं होगा तो जनता तय करेगी? आपको चेहरा तय करना है ना। चुनाव लड़ने आएंगे उसमें से ही जनता तय करेगी ना। नहीं, उनमें से कैसे? आप मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे क्या? ये समय आने पे करेंगे। ये जो उनका है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय होता है, वो उनका निर्णय है। तो वही मैं पूछ रहा हूं, क्या वो भाजपा और कांग्रेस से आया हुआ आयातित नेता सीएम का दावेदार, सीएम इन वेटिंग आम आदमी पार्टी की ओर से संभव है? ये राष्ट्रीय नेता का निर्णय है। ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता ये किसका निर्णय। राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय, कि उनका निर्णय अंतिम निर्णय सर्वोपरि होता है। ये राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय होना चाहिए। संगठन मंत्री के तौर पे एक बहुत मजबूत कड़ी है, जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस भी कराया है, उसकी भूमिका पार्टी में और टिकट चयन में क्या होती है? भाई महत्वपूर्ण रहती है कि भाई निष्पक्ष लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी में जो हमारी दिल्ली की टीम है वो तय करती है। नहीं, भाजपा और कांग्रेस के बागी, उनके लिए आम आदमी पार्टी में कोई स्थान? आएंगे तो चुनाव लड़ना चाहेंगे, पाएंगे, स्वागत है उनका। माने जीत के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, जीत के लिए कुछ भी परिभाषा नहीं करेंगे। मैंने फिर भी कहा
कि जो पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर आएंगे वो आए, उनका स्वागत है। और पार्टी में अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो भी जिनको उनका स्वागत भाजपा है। और कांग्रेस अपने टिकट का दावेदार नहीं मानती है, जिन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोपों के घेरे में है या विवादों में है, उनके लिए आम आदमी पार्टी में दरवाजे खोल दिए आपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विवादों में ऐसे कोई भी व्यक्ति को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है ना देंगी। जो निष्पक्ष, सरल और सहज व्यक्ति है उनको आम आदमी पार्टी में जगह मिलेगी। हिमाचल की हार से कोई सीख लेकर के मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेंगे? नहीं, हिमाचल में तो देखिए हमने पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, हाँ, क्यों जहाँ नहीं लड़ लड़ा? सकते तो क्या थे। गारंटी है कि आप मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे? आज हमारा मध्य प्रदेश में संगठन तैयार हो चुका है। तो विधानसभा हिमाचल स्तर में पर संगठन संगठन तैयार हो नहीं था गया। इसलिए चुनाव नहीं हाँ, लड़ा, संगठन या था। गुजरात से संगठन- ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे? नहीं नहीं, गुजरात में हमारा संगठन था। गुजरात की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी थी कि वहां पे हम फाइट कर सकते हैं जो सत्ता में पार्टी है। तो यहाँ का सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है? मतलब यहाँ तो सर्वे सामने दिख रहा है, जनता परेशान हो चुकी है। नहीं, गुजरात के सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हिमाचल से आपने कदम पीछे खींच लिए थे, तो अब गुजरात खत्म, चुनाव आ चुका, आपकी पार्टी को उसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तो जो मध्य प्रदेश का सर्वे है वो थोड़ा सा शेयर करें ना सर, क्या कह रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वे में ये कहा है कि परिवर्तन चाहती है जनता। अब परिवर्तन में हम पूरी ताकत से यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हमारा एक लेवल का संगठन तैयार हो चुका है। बूथ लेवल पे, विधानसभा लेवल पे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में हमारी टीम है। तो जो टारगेट पर है भाजपा, उसको ताकत देने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की ताकत को कमजोर करना, मकसद क्या है सर? आप खड़े होकर के क्या सरकार नहीं बना पाते? भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ाई है हमने। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वही है ना मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक काट के फायदा तो आप भाजपा को दिलाते हैं ना, गुजरात में भी यही हुआ है। नहीं नहीं नहीं, गुजरात में की भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन वहां वोट ऑफ परसेंटेज भी कम पड़ा। ये भी देखिए आप, जहां 64-65% था वहां पे आपका 60% पर कम प्रतिशत। वहां पे लोगों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, लोगों को वोटर डालने नहीं मिला। चलिए वहां की छोड़िए, महिलाओं के लिए कोई प्राथमिकता सामान्य है, जो मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी में? सम्मान है ना महिलाओं का रिजर्वेशन का, जहां महिलाएं सीट होंगी वो महिला सीटें लड़ेंगी वहां पर। और जो आरक्षित दलित और आदिवासी सीट है, इन चेहरों को कहीं दूसरी सीट पर भी उतारा जाएगा क्या? अगर अच्छे चेहरे आएंगे, कुछ पुराने आईएएस है, पूरे आईपीएस है जो आ रहे हैं, अगर होगा तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा से मुकाबला है तो भाजपा के हिंदुत्व की लाइन पर ही आगे बढ़ेंगे क्या? देखो, भाजपा ने तो एक प्रोपेगेंडा बना के रखा हिंदू। मुगलों ने कई साल राज किया तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब से चला आ रहा हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति। तो हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू हम भी है, मैं भी हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी की फोटो की जब बात केजरीवाल करते हैं गुजरात में, तो फिर उसको क्या माना जाए कि आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? भाई कैसे मान लेंगे? हर घर में, हर दुकान में, हर घर में दीपावली की पूजा होती है। अगर नोट में लक्ष्मी जी, भगवान गणेश की फोटो लगाने की बात रखी है, तो अगर केंद्र सरकार को, अगर ठीक है, मैं आपकी बात से ठीक है, सहमत हूं। आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यकों के बारे में क्या सोचती है? देखिए, हम किसी को जातिवाद और अल्पसंख्यक, हम सामान्य की बात कर रहे हैं। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए लड़ने आ रहा है वो आम आदमी पार्टी में स्वागत है। और जो नौजवान है, युवाओं के लिए कोई खास या अनुभवी चेहरे ही चाहिए? जैसे हमने गुजरात में कुछ चीजें बनाई थी और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम इसकी माननीय अरविंद जी यहाँ पे मध्य प्रदेश में आके युवाओं के रोजगार के लिए, नहीं तो उसका अल्टरनेट कोई ना कोई अरविंद जी तय करेंगे और वहां पे घोषणा करेंगे। कोई ऐसी बात जो मुकेश जी आप कहना चाहते हो दर्शकों के लिए? देखिए, मैं दर्शकों से एक ही आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में बदलाव की राजनीति शुरू हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, लाखों रुपयों से स्वास्थ्य की व्यवस्था से आप परेशान हैं, बिजली, पानी, अगर मध्य प्रदेश में भी 200-300 यूनिट बिजली चाहिए, 4-4 हजार यूनिट बिजली
ये बिल आ रहे हैं लोगों की ठीक है, ये मान गए, आपकी बात काटी जा रही है। पूरा देश उसके लिए जानता है। जनता से आग्रह है कि परिवर्तन की लड़ाई में आप चलिए, सहयोग करें। बदलाव और परिवर्तन की बात कहने वाली पार्टी मध्य प्रदेश में उसकी दिशा क्या होगी, ये रणनीति कब और कैसे उजागर होगी, कब कौन बैठक होने वाली है? ये अभी गुजरात हिमाचल के चुनाव के बाद जल्दी ही दिल्ली में एक प्रदेश की टीम की बैठक होगी और प्रदेश की टीम के बाद जो दिशा निर्देश हमें मिलेंगे उस दिशा निर्देश को लेकर हम जमीन पर उतरेंगे। आपने आम आदमी पार्टी में कई पद को सुशोभित किया है, नीचे से ऊपर पहुंचे हैं, सेकंड नंबर पर अभी तक पहुंच चुके हैं, तो क्या माने कि मैं अगला पहले चेहरा सामान्य- पार्टी सामान्य अध्यक्ष की कार्यकर्ता कमान हुआ आप करता संभाल था। सकते हैं? नहीं, मैं पार्टी तय करती, मैं सामान्य कार्यकर्ता हुआ करता था। मुझे सिवनी, बालाघाट, नक्सलाइट एरिया में संगठन तैयार करने के लिए काम भेजा गया। मैं लांजी, भैया नक्सलाइट एरिया में संगठन को तैयार करके आया हूँ। तो ये मान के चले कि आप बहुत सीमित क्षेत्र के नेता हैं और कम से कम 2023 में विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कम से कम मुकेश जी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी तय करेगी, पार्टी को तय करना है। और भाई हमसे अच्छे लोग आएंगे इस पार्टी में, मैं तो एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अध्यक्ष की कमान आपको सौंपी जाती है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अध्यक्ष की कमान कोई दिक्कत पार्टी को नहीं तय है। करना है। नहीं, पार्टी को तय करना है किसको रखना है। अगर अभी ये पार्टी बता तय दूं करती आपको, है तो फिर तो अभी चुनौती अध्यक्ष का स्वीकार करेंगे। नेतृत्व अध्यक्ष का नेतृत्व बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मुझे कमान मिलेगी तो मैं करूंगा। चुनाव कहां से लड़ेंगे मुकेश जी? जबलपुर की पार्टी जहां से जनता तय है। करेगी, पार्टी जहां बोलेगी मध्य प्रदेश से कि किसी कोने से मुझे चुनाव लड़ना, मैं चुनाव लड़ूंगा वहां से। आपके लिए कौन सी मुफीद है सीट? नहीं, पार्टी ही कर देगी। मैं तो अब आने वाले समय पे पार्टी में अपनी बात ये रखूंगा। बोलने में और कोई पार्टी- दिक्कत है कि दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर मुकेश जायसवाल? नहीं, जहां से बोलेगी पार्टी, जहां से पार्टी बोलेगी, मध्य प्रदेश की बोलेगी, किसी कोने से मतलब चुनाव तो लड़ेंगे, आज पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे और तो पार्टी चुनाव कहेगी कि लड़ेंगे आपको तो फिर संगठन सीएम भी बनना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये अपेक्षा आम आदमी पार्टी में नहीं है कि सीएम बनने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। एक ये अंतिम परिप्रेक्ष्य सवाल के बाहर मुकेश जी, है। भाजपा और कांग्रेस के वर्तमान विधायक कोई संपर्क में है, उनके नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी मुझे ऑफर आ चुका, आप आ जाइए, हम प्रदेश का पद बना देते हैं, आप आ जाइए आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी में हूँ और सदैव रहूंगा और सिपाही बन के काम करता रहूंगा। तो चलिए, सिपाही डॉक्टर मुकेश जायसवाल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो डॉक्टर मुकेश ने आम आदमी पार्टी की रणनीति को कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, एक वो उजागर किया है, एक रोडमैप है। बदलाव की जो राजनीति हिमाचल में या गुजरात में या दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, उससे उत्साहित है और मध्य प्रदेश में उसने बदलाव की राजनीति और खासतौर से जो रेवड़ी बांटने की है, फ्री में कई सेवाएं देने की है, उस लाइन पर चुनाव लड़ने के अपने इरादे बता दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जायसवाल। सवाल दर सवाल में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।